यहाँ पे उन्होंने बहुत लिखा है कि जैसे हम ज्ञान व्यान तो लेते ही हैं, सब कुछ अपने मास्टर से मिलके सब लेते ही हैं, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीजें भी बताई उन्होंने जो मुझे लगा मैं बताऊं आपको। कई बार मतलब हम खुद भी महसूस करते हैं, किसी फ्रेंड से हमारी लड़ाई हो जाती है, मान लीजिए लड़ाई कर लिए, और हम सोचते हैं कि अब इसके साथ लाइफ लॉन्ग बात नहीं करना, दैट्स इनफ, लिमिट क्रॉस हो गया, अब बात नहीं करना है। हम रात को सो गए, सवेरे उठते हैं तो हमको लगता है कहाँ इतनी भी बुरी नहीं है यार, चलो ठीक है ना, उसकी भी गलती थी तो मेरी भी तो गलती थी, वो तार स्टूपिड, चलो ठीक है अपन फ्रेंडशिप कर लेते हैं। उसको भी वैसा ही महसूस होगा, आपको भी वैसा महसूस होगा, तो बोलिए ये क्यों होता है? तो रामपा जी कहते हैं जब हम किसी से लड़ झगड़ के जाते हैं, मतलब लड़ते झगड़ते हैं, तो हम कई बार एस्ट्रल ट्रैवल में एक एग्रीमेंट करते हैं। वहां पे हम पूरी बहस करेंगे कि तुमने ऐसा बोला, तुमने ऐसा बोला, फिर बोलेंगे चलो ठीक है ना, फ्रेंडशिप कंटिन्यू करते हैं, जो हो गया भूल जाओ भूल जाओ। फिर हमारा दोनों का एग्रीमेंट होता है कि हम जब अर्थ पे जाएंगे तो इस एग्रीमेंट को याद करके रखेंगे, ठीक है, वहां पे एग्रीमेंट हो चुका। हम जब सवेरे आएंगे तो उसकी हल्की सी स्मृति हमारे पास रहेगी और हमको लगेगा चलो बात करना है, हमारी सुलह हो जाएगी, और फिर हमारे जो बैर थे, जो रात को इतनी ग्रजेस थे, वो सब डिसॉल्व हो जाते, क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवल में हमने मीटिंग कर ली थी। अब रामपा जी बोलते हैं मान लो उस दिन आप झटके से अपनी बॉडी में घुसे, किसी ने जोर से आपको उठा दिया, या आप खुद ही अलाइन नहीं हुए अच्छे से, तो जो आपने एग्रीमेंट किया था ना वो सब भूल जाए। तो आपके वहां का सारी इम्प्रिंट्स हमारे मूड पे आता है, मैं आगे आऊंगी तो आपको पता चलेगा। तो ये फ्रेंड्स का आप लोग को समझ में आ गया। आप लोग ने भी महसूस किया होगा कि नहीं किया होगा, किसी भी रिलेटिव से अपन चिढ़ जाते हैं पर सवेरे हम माफ कर देते हैं, पता नहीं क्यों, ऐसा लगता है क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा करके, रामपा जी ने कहा कि सूक्ष्म शरीर कभी भी नहीं सोता है, सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी सोती है, पर हमारी कंडीशनिंग ऐसे की गई है कि हम हमारा फिजिकल माइंड इसको समझ ही नहीं पाता। तो प्रॉब्लम क्या होता है, ये ड्रीम्स के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अभी ड्रीम्स चैप्टर का इंक्लूड करी हूँ इसमें, कि अब हमारे जो एस्ट्रल बॉडी है वो गई, बहुत सारे ज्ञान ले ली, बहुत सी चीजों को समझ भी ली, अब वो एस्ट्रल बॉडी आई और फिजिकल ब्रेन के साथ बोल रही है कि मेरे को ये ज्ञान मिला है, पर फिजिकल ब्रेन बिल्कुल अलाउ नहीं करता, नहीं 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 ये हो ही नहीं सकता, ये पृथ्वी के नियम के अनुसार हो ही नहीं सकता, ये फालतू की बातें हैं। बहुत सी चीजें होंगी, मैं एग्जाम्पल के तौर पे भी मैंने नहीं सोच के रखा है, किसी दिन बोलूंगी आपको। तो हमारा माइंड उसको मानता ही नहीं है, तो दोनों के बीच में लड़ाई होती है, कौन सा, फिजिकल ब्रेन और हमारी एस्ट्रल बॉडी में। इसके कॉन्फ्लिक्ट के कारण हमारे जो नींद होती है, जैसे दोपहर रात के 3 बजे आपका एस्ट्रल ट्रैवल खत्म हो गया, आप वापस आ गए, उसके बाद आपकी कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गई आपके ब्रेन के साथ, तो बोले जो वो स्मृति है वो आपको फैंटेसी के रूप में या कोई नाइटमेयर्स के रूप में या किसी भी विकृत रूप में आपको दिखेगी, वो भी सपने आपके एस्ट्रल एक्सपीरियंस के डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स है, समझ गया? तो वो हमारी जो कंडीशनिंग की गई है उसके कारण हम उसके ज्ञान को नहीं ले पाते, और रोज हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हमारे पास कई बार नाइटमेयर्स आते हैं। यहाँ फिर मैं पॉवेल का एक बहुत अच्छा एक चीज बताना चाहूंगी। उसने कहा कि रात को सोते समय बहुत कोशिश करिए कि आप बहुत अच्छे विचार के साथ सोएं, अगर किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं या कोई जेलसी फील कर रहे हैं, तो रात के टाइम में जब आप सो जाएंगे, तो टॉर्कम ने तो बोला आपकी ऑरा डिस्ट्रॉय होएगी, क्योंकि आपकी वो मेंटल फिजिकल बॉडी में वो सब थॉट्स और इमोशन आएंगे। पॉवेल बोलता है कि उससे रिलेटेड आपके बहुत सारे एबल्स और क्रीचर्स भी आपके नींद में आएंगे, जो हमको नाइटमेयर्स वगैरह दिखते हैं ना, उसके कारण। तो आपकी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव सोच के ही सोएं, और किसी ने गलत भी किया है तो फॉरगिव कर दे, जैसे जीसस ने भी कहा है कि सूर्यास्त के पहले आप सभी को माफ कर दे, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है? तो उन्होंने कहा करके कि हमको इसीलिए एस्ट्रल बॉडी इतने ज्ञान लेके आती है, हमारे को लाभ इसीलिए नहीं मिल पाता क्योंकि हमारा ब्रेन उसको अलाउ नहीं करता और हम उसको याद नहीं रख पाते, क्योंकि ब्रेन ही अलाउ नहीं कर रहा है। तो आपको कॉन्शियसली करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आप कई बार जैसे सपने और
एस्ट्रल ट्रैवल में फर्क क्या है? आपको किसी व्यक्ति की छाप याद रहेगी, या कोई चटक रंग, या कोई ऐसी म्यूजिक जो आप सुने। इससे आप ड्रीम से आप डिफरेंट कर सकते हो। ड्रीम्स में आप जैसे खुद ही जानते हैं, हमारी जो अधूरी इच्छाएं होती हैं, जो वैर्स की बातें रहती है, वो हमारे ड्रीम्स के रूप में आती है। तो आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। मैं अपने भी एक्सपीरियंस बताऊंगी। तो उन्होंने कहा कि कई बार हम लोग बहुत चिड़चिड़े उठते हैं, कई बार, जबकि रात को अच्छे से सब कुछ अच्छा था, फिर सवेरे हम क्यों चिड़चिड़े उठते। तो वो कहा कि कई बार हम बहुत सुंदर जगहों पे जाते हैं, इतनी सुंदर, इतने आनंद से अपने सारे रिलेटिव से मिलते हैं, अपने डिपार्टेड मम्मी पापा सबसे मिल लिए, बहुत प्यारे से उनसे बातें करे, सब कुछ करे। जब हमारी आंखें खुलती हैं तो उसकी हल्की सी छाप हमारे मन में रहती है कि उफ, फिर वही पृथ्वी, फिर यहाँ पे वही पीड़ा, वही निगेटिविटी और वही श्रम। तो कहीं वो हल्की सी जो याद है आपको, वो आपको चिड़चिड़ा महसूस कराती है, जबकि आप रात को बहुत अच्छे से सोए थे। तो आपके एस्ट्रल ट्रैवल के कारण है। फिर कई लोग जो बहुत बुरे काम करते हैं, जैसे फाइनेंसर हैं, जमींदार हैं, जो ब्याज पे बहुत पैसे का एक्सप्लॉइटेशन वगैरह करते हैं लोगों को, जो भी गलत काम करते हैं, वो जब एस्ट्रल ट्रैवल में जाते हैं तो एस्ट्रल ट्रैवल में अपने मास्टर्स लोगों से मिलके जब देखते हैं कि मैं पृथ्वी पर पैसा कमाने गया था, पर मैं बुरा काम नहीं करने गया था, तो उनको रियलाइज होता है कि हम पृथ्वी पर गलत काम कर रहे हैं। अपने में शर्मिंदा होते हैं, वो संकल्प लेते हैं कि अब मैं पृथ्वी पर जाके अच्छा काम करूंगा। और बिल्कुल ये जो ठगना है, या जो जालसाजी वगैरह करते हैं, जो भी, वो नहीं करूंगा, और ब्याज ब्याज का पैसा मैं नहीं लूटूंगा गरीबों से, और मैं अच्छा करूंगा। तो जब वो सवेरे आते हैं अपना एस्ट्रल ट्रैवल करके, वहां पे तो संकल्प भी ले लिए, क्योंकि रामपा कहते हैं कि मैं रोज हजारों लोगों के एस्ट्रल बॉडी से मिलता हूँ। कई बार उन्होंने जिक्र किया है कि मैंने ऐसे ऐसे देखा। तो बोले वो बकायदा संकल्प लेके पृथ्वी पर आएंगे, सवेरे जब उठेंगे तो हल्की सी स्मृति रहेगी, पर वो भी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में। अंदर में गिल्ट है, वहां का गिल्ट है कि मैं गलत कर रहा हूं, पर कॉन्शियसली नहीं जान सकते कि वो गिल्ट क्या है। तो वो सवेरे समझ नहीं पाते क्या हो गया। तो वो जब चिड़चिड़े उठेंगे तो वो कई घंटों तक ही चिड़चिड़े रहेंगे, नौकरों पे चिल्लाते रहेंगे, जबकि रात को उन्होंने ये सोचा था कि मैं अच्छा काम करूंगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा भी होता है कि वहां पर हम रियलाइज करते हैं अपनी गलती को, पर यहाँ पे आके हम कॉन्फ्लिक्ट हमारे मन में होता है, क्योंकि मन अलाउ नहीं करता है सही चीजों को याद रखने का। जैसे सोमवार की सवेरे कई लोग को उदास लगता होगा। मैं जब तक कि मेडिटेशन नहीं करती थी ना फ्रेंड्स, तब तक कि मेरे को हर मंडे को इतनी मनहूसियत लगती थी, और मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि मंडे क्यों लगता है। तो फिर मेरे को किसी ने बोला कि वो स्कूल का जो अपना सबकॉन्शियस वाला माइंड है ना, कि मंडे से फिर स्कूल चालू होता है, फिर संडे को ऑफ रहता है, इसके लिए होता है। तो मेरे को लगा कि मेरे तो स्कूल कब के जमाने से, मेरे कॉलेज खत्म हो गया, मेरी मैरिज को इतना टाइम हो गया, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड से ये हटा नहीं है मंडे मॉर्निंग ब्लूज। छोड़ दी मैंने। जब मैंने रामपाल की बुक को पढ़ा तब मुझे मालूम चला कि ये मोस्टली लोगों, आप लोग को भी होता है मंडे को, कई लोगों को जो मेडिटेशन करता है, अब उनको नहीं होता होगा। मंडे मॉर्निंग ब्लूज करके उन्होंने कहा है कि सोमवार को अक्सर लोगों को बहुत उदास लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वीकेंड में हम आराम से सोते हैं, कोई सवेरे जल्दी उठना नहीं रहता हमको। हमको मालूम है कि हम आराम से उठेंगे, 8 बजे भी उठे, 9 बजे भी उठे, है ना, मंडे फियर जो भी है। तो हम क्या करते हैं, जब वीकेंड में सोते हैं, सवेरे उठने का कोई टेंशन नहीं, कोई अलार्म अलार्म नहीं बजेंगे, कल तो आराम से उठना है बस। वो, हाँ, जॉब वालों को मंडे बहुत डिफिकल्ट लगता है। मैंने बहुत से वो भी पढ़े हैं मैसेजेस, आई हेट मंडेज, आई पता नहीं क्या क्या। तो जब ये मैंने हम्पा की बुक पढ़ी ना, तब मुझे समझ में आ गया। तो आप भी ध्यान से सुनिए, आपको भी समझ में आएगा कि क्यों हम लोग मंडे से इतनी नफरत करते हैं। वीकेंड में हम जब फुर्सत से सोते हैं कि अब सवेरे जल्दी नहीं उठना है, तो हम बहुत दूर तक के ट्रैवल करते हैं। रामपा जी कहते हैं कि इस लोक से भी कहीं कहीं दूसरे लोकों में, दूसरी जगहों पर जाके आप बहुत इंजॉय करते हैं। इंजॉय का मतलब आप पार्टीज भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ मिलके कोई सिंगापुर और बैंकॉक जा सकते हैं, एफिल टावर जाके देख सकते हैं। ये लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, कई कई घंटों की। अब जब मंडे को हम सुबह के टाइम में जब हम वापस आते हैं,
उस समय सबसे ज्यादा हमको दुख लगता है, क्योंकि हमारी एस्ट्रल बॉडी जानती है कि अब ये फिर से ऐसा वीकेंड मुझे 1 हफ्ते के बाद मिलेगा। अभी फिर पूरा हफ्ता वही मोनोटोनस, वही काम करना, वही सोना, वही खाना बनाना, वही सब करना। तो हम वो 1 हफ्ते के उस पीरियड का वेट करते हैं, करना पड़ता है। तो वो जो पीड़ा होती है ना हमारी एस्ट्रल बॉडी को कि कितना एंजॉय किया, ऐसा नेक्स्ट वीक, उसके लिए हर मंडे को मोस्टली नहीं तो आप कॉलेज जाना पड़ता है, वो तो आपका है, परंतु जो नहीं जा रहा है उनके लिए आप सोचिए ना, क्योंकि हम सभी लोग वीकेंड में बहुत एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, तो इसके लिए भी लगता है। और उन्होंने कहा है कि नींद बहुत आवश्यक है, और नींद आपके अपने हायर सेल्फ से आपको जोड़ती है। यदि किसी को भी कोई क्वेश्चन रहता है तो मेरे से जैसे पूछते, तो मैं कई बार बोलती हूँ कि आप नींद में वो क्वेश्चन को बोल के सिर्फ एक बार, बहरा नहीं है हमारा हायर सेल्फ, एकदम इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है, सिर्फ एक बार अपने दिल पे हाथ रख के उस हायर सेल्फ से आप पूछिए कि मेरे को इसका सॉल्यूशन बता दीजिए, मुझे क्लियर कर दीजिए। आप सो जाइए, सिर्फ एक बार बोलना है, सुबेरे आपको आंसर मिलेगा। अच्छा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुआ, आप रात को उस प्रॉब्लम को सोचते हुए सो गए, बोला भी नहीं आपने हायर सेल्फ को, आप सोचते हुए सो गए, सुबेरे आप उठते साथ ही अपने फैमिली को बोलते हैं कि मुझे आइडिया आया, इसका ये सॉल्यूशन करते हैं। आप लोगों को हुआ ऐसा? सुबेरे अचानक आपके पास एक सॉल्यूशन आ जाता है जो आपने रात को इतना दिमाग लगाने के बाद भी नहीं सोचा था, है ना? यस यस यस। तो क्यों आता है? क्योंकि हम उस समय अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, हमारे मास्टर्स लोगों से हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, हमको गाइडेंस मिलता है कि आपको ये करना चाहिए, और मंडे को लगता है कि ये मेरा आइडिया है, तो हमारा आइडिया नहीं है, वो हमारे मास्टर्स, हमारे हायर सेल्फ, कोई भी हो, हमको उनसे गाइडेंस मिलता है। तो आप बिल्कुल सोइए। पॉवेल ने एक बहुत अच्छी चीज लिखी, मैं जो आज बताना थी, जिसको सुन के ना पढ़ के मेरा दिल बहुत खुश हो गया। अभी क्या हो रहा है कि कुछ समय से मैं रागिनी से भी बात कर रही थी कि मेरी नींद बहुत बढ़ गई है, पता नहीं क्यों, मैं इतनी लेजी क्यों हो गई हूँ। मतलब पहले 5 आवर्स मेरे लिए सफिशिएंट होती थी, पर आजकल 6 आवर्स से कम मुझे नहीं, आंखें नहीं खोलते बनता है, नींद ज्यादा बढ़ गई है, ऐसा मैं बता रही थी, और वो भी कह रही थी यस यस। तो आज पॉवेल ने बहुत अच्छा चीज लिखा कि जो मास्टर्स के लिए काम करते हैं, जो भी सर्विस में है और मास्टर्स के लिए काम करते हैं, तो वो जो नींद है, उनको कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि वो नींद में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो ब्लैंक नहीं है, आप उस समय कोई ना कोई जाके कुछ ना कुछ चीज सीख रहे हैं या कुछ चीज सिखा रहे हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, तो मैं बिल्कुल खुश हो गई कि ठीक है, कुछ तो कुछ तो मैं अच्छा कर रही हूँ एस्ट्रल वर्ल्ड में। क्या है, 5 घंटे के बजाय 6 घंटा नींद ले लिए, क्या बुरा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, एस्ट्रल ट्रैवल में आप अपनी आकाशिक रिकॉर्ड भी देख पाते हैं, अपने आकाशिक रिकॉर्ड को देख के अपने प्री बर्थ प्लानिंग को, और अपने कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे हैं वो सब देख सकते हैं। कई बार हम लोग वापस आते हैं, कई लोग आकाशिक रिकॉर्ड पूरा याद करके बताते हैं, कई लोगों की स्मृति डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, चाहे आकाशिक रिकॉर्ड देखना हो, चाहे एस्ट्रल ट्रैवल करना हो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, पूरे समय उन्होंने प्रैक्टिस पे जोर दिया है। अब फ्रेंड, जैसे उन्होंने कहा, रामपा जी ने, इतना सुंदर मुझे वो सीन याद आया, मैं बताना भूल गई आपको, कि जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे, अपनी कॉर्ड को बिल्कुल जुड़े हुए देखेंगे, सिल्वर कॉर्ड आपके नाभि से, आपकी फिजिकल बॉडी की नाभि से जुड़ी हुई है, और आप ऊपर 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 जाते जा रहे हैं, तो उसका डायमीटर चेंज नहीं होएगा, वो वैसा का वैसा रहेगा, पर वो खिंचते जाएंगे। आप रूम के बाहर भी ऊपर चले जाएंगे, फिर आप रोड पे पहुंच जाएंगे, तब आपको पूरे आकाश में नीले रंग की कॉर्ड्स दिखेंगी। मैं विजुलाइज कर रही थी कि देखिए, अगर मेरे ही इस एरिया में 500 के अबाउ घर है, तो कितने मेंबर्स होंगे? तो फिर सभी लोग रात को, मोस्टली टाइमिंग्स तो आगे पीछे होता होगा, पर फिर भी
वो पूरी जो कॉर्ड्स जाती होंगी, मतलब सब कॉर्ड्स के द्वारा वो लाइट एस्ट्रल बॉडी निकलती है, तो उन्होंने कहा पूरा आकाश कॉर्ड से भर जाता है, सभी जाते हैं। और जब सुबह होती है, जब आप वापस आएंगे अपने घर में, तब आप देखेंगे कि सारी कॉर्ड्स फिर से, हाँ बिल्कुल, और ब्लू कलर की वो कॉर्ड्स वापस आ रही हैं, सब अपने अपने घरों में उतर रही हैं। मैं इमेजिन करी थी कितना अच्छा लगता होगा ये सीन को देखना। कॉन्शियसली करना चाहिए। मैंने इसलिए ट्राई नहीं किया क्योंकि मेरे में फियर अभी बहुत है। मैंने एक दो बार ट्राई किया और डर के मारे नहीं करी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पावेल का ही आपको बताने वाली थी, परंतु अब उसके पूरे, हाँ उन्होंने ये भी कहा पावेल ने, अभी रामपा जी का थोड़ा साइड में रखते हैं, पावेल जी ने कहा कि जब आप रात को सोते हैं तो आप बहुत अच्छी एक विश करके सोइए कि आज जब मैं रात को सोऊंगी, टेस्ट ट्रैवल तो रोज करते हैं ना, मैं किसी ऐसे फ्रेंड के पास जाऊंगी जो वीक है, जो कमजोर है और बीमार है, उसको स्ट्रेंथ दे के आऊंगी। किसी को मैं मेडिटेशन सिखा के आऊंगी। बच्चों को मैं कोई कहानी सुना के उनको हील करके आऊंगी। कोई गुस्सैल आपका रिलेटिव है तो उसको याद करके सोचिए कि मैं उसको काम डाउन करना सिखाऊंगी। अच्छे अच्छे आप इंटेंशन को लेकर आप सो जाइए, उसमें से बहुत सारी चीजें आप फलीभूत करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे और बाकायदा एस्ट्रल ट्रैवल में वो सब चीजें